बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ ही एक तरह की सब्ज़ियाँ, एक तरह के चिकन, बीफ, मटन की कढ़ाइयाँ खा खा के इंसान उकता जाता है। कुछ नया और अलग होना चाहिए, जो कि खाने से एक अलग जो है वो लज्जत आनी चाहिए, एक अलग जो है जायका आना चाहिए। तो कुछ ऐसा बनाएं जो कि खाने में सबका दिल जीत ले। तो आज हम बना रहे हैं मटर और अंडे की ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लिया और मेरे पास जो है वो 300 ग्राम मटर है। इनको हम बॉयल करेंगे। बॉयल हमने करना है तकरीबन जो है वो 10 मिनट तक, ताकि ये तकरीबन जो है वो 80 से 90% जो है बॉयल हो जाए। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि इनका कलर जो है वो जायका जो है वो बरकरार रहे। ढक कर हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखें मटर जो है हमारे वो माशाल्लाह बॉयल हो चुके हैं और इनका कलर भी बरकरार है। अगर नमक थोड़ा सा डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, इसका कलर ख़राब नहीं होता। और ये देखें तकरीबन 80% तक ये बॉयल हो चुके हैं। इसी पानी के अंदर हम इनको पड़े रहने देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पे लेंगे एक बाउल और इसमें हम 4 अंडे तोड़कर निकाल लेंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके आगे आपके मटन, चिकन और बीफ की छुट्टी हो जाएगी। आप रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ियाँ बना के खाते हैं, इसलिए आपका दिल जो है वो उकता जाता है और कुछ अलग खाने को दिल करता है। जब भी कुछ अलग खाने को दिल करे तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी एक बार बनाने के बाद आपके दिल में जगह बनाएगी। अच्छे से फेंट लेंगे सारी चीज़ों को। हमने यहाँ पे अंडों को फेंट लेना है और मिक्स कर लेना है। और फेंट कर अब हम इसे रखेंगे साइड पर, ढक कर रख देंगे। और लेंगे यहाँ पे एक कढ़ाई। इसमें मैंने ऑयल लिया है तकरीबन जो है 50 ग्राम के करीब ऑयल है। और यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। तो इसको यहाँ पे करेंगे फ्राई हमने इतना करना है कि इसका सॉफ्ट कर लेना है। इसका ज़्यादा हमने डार्क या ब्राउन नहीं करना, कलर नहीं देना, बस हमने इसको सॉफ्ट करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखें फ्राई करते हुए तकरीबन जो है 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारा नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है पूरी तरह से और प्यारा सा कलर भी आ चुका है। वाइट कलर रहना चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून भरा हुआ मोटा कुटा हुआ लहसुन है और इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। उस टाइम तक हमने फ्राई करना है जब इसका प्यारा सा खुशबू आना शुरू हो जाएगा। जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और मज़ीद आधे मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है। आधे मिनट बाद यहाँ पे 3 मेरे पास कटी हुई हरी मिर्च है, ये शामिल करेंगे और मज़ीद हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो जो हरी मिर्च हमने शामिल की इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसका जायका भी चला जाएगा। तो हमने 1 से 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे प्यारा सा कलर निकल आया है हरी मिर्च का और खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। मीडियम साइज़ का मैंने छोटे साइज़ के अंदर, ये देखिए इस तरह से जो है वो छोटे साइज़ के अंदर कट किया हुआ टमाटर लिया है। ये मीडियम साइज़ का, या आप इसमें छोटे साइज़ के 2 टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और 3 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे टमाटर को। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 3 मिनट बाद इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक जो है वो आपने अपने जायके के हिसाब से शामिल करना है, क्योंकि पहले हमने मटर को बॉयल करते हुए भी नमक शामिल किया था। उस तरह से आपने देख लेना है कि कितना नमक जाएगा, तो थोड़ा उस हिसाब से देख के नमक ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मिक्स करेंगे और इस मसाले की हम बुनाई करेंगे लो फ्लेम पर। तकरीबन जो है 5 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है लो फ्लेम पे। और उसके साथ ही यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए। जितनी अच्छी बुनाई होगी इतनी ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी बनेगी। ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में 1-2 दफ़ा हम चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए पानी जो हमने शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है। बुनाई अच्छे से हो गई है, खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है।
अब हमने इसमें शामिल करने हैं जो हमने मटर बॉईल करके रखे हुए थे, वो शामिल करेंगे और मज़ीद इसको मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे मिसाले की मटरों के साथ, ताकि एक मिसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से मटरों के अंदर शामिल हो जाए। मिक्स करके हमने इसकी बुनाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे, ढक कर बुनाई करेंगे। तो कवर करेंगे ढक्कन से और इसको छोड़ देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतार के हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आई है। अब यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है, चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, मेरे पास आधी मुट्ठी के करीब जो है वो हरा धनिया ये शामिल कर लेंगे और मिक्स करेंगे। धनिया आपने यहाँ पे शामिल करना है और इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब जो हमने अंडे फेंट के रखे हुए थे वो इसमें शामिल करेंगे। सबसे अहम यहाँ पे जो है वो गौर से आपने देखना है कि अब क्या करना है। आपने अंडे जैसे शामिल करेंगे, बर्तन को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद अब हमने जो है चम्मच वो थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है मीडियम टू फ्लेम पे। चम्मच आपका थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं आपने चलाना, अगर ज़्यादा चलाएंगे तो हलवा बन जाएगा। बस आस्ता आस्ता से प्यार प्यार से आपने इस तरह से इसको उलट पलट करते रहना है। ये देखिए इस तरह से करके, अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो इसका हलवा बन जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंडा किधर गया। ये देखिए इस तरह से हम इसको कर लेंगे और जैसे ये सारा आपको नज़र आया कि अब जो है पकना शुरू हो गया तो उसके बाद आपने इसको छोड़ देना। फ्लेम को जो है वो आपने मीडियम कर लेना है। ढक देंगे 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें, अब दोबारा से हम इस तरह से उलट पलट करेंगे। अब इसका एक ज़बरदस्त सा कलर आएगा, गोल्डन गोल्डन, और बड़ा ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इस तरह से उलट पलट करते रहना है। ये तकरीबन हमने इस तरह से 4 या 5 मिनट तक करना है। बड़ा ही प्यारा सा कलर आएगा और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी है। थोड़ा सा जो है आपको मेहनत लगेगी लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेहनत का काम है, टाइम नहीं लगता, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। मतलब आपकी 20 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और यहाँ पे देख के माशाल्लाह प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। बस इसी तरह से हमने कलर देना है अंडे को और जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो फ्लेम को हमने बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद आप इसे ढक के छोड़ देंगे और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह प्यारी सी लुक आ चुकी है। खुशबूदार मज़ेदार मटर अंडे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।